आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। इसे अगर हिंदी में कहें तो कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फ्रैक्शन में है और ये विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, विरोध क्रिएट कर रहा है। यानी कि द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इस टॉपिक में जहाँ पर जितना भी पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल नंबर का जिक्र होगा, वो भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आएगा। तो आइए समझते हैं। Sometimes we come across with certain compounds in which the oxidation number of a particular element in the compound is in fraction। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं और उसमें किसी एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो फ्रैक्शन में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए, ये जो कंपाउंड्स हैं C3O2, जिसे ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे या फिर कार्बन सब ऑक्साइड कहेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए वेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन का जो यहाँ पर आ रहा है वो 4/3 आ रहा है। अब कैसे आ रहा है वो दिखाता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर लिखते हैं C3O2 है। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। तो यहाँ अगर हम -2 लिखते हैं तो ऑक्सीजन के लिए हो गया गुना होके -4, ठीक है। कार्बन का नहीं जानते हैं पर 3 से तो गुना है, तो 3 गुना x मान लिए और पूरे कंपाउंड के लिए 0, ठीक है। अब 4 को उधर ले गए तो यहाँ 3x = 4, तो कहीं ना कहीं देखिए x का वैल्यू आ रहा है 4/3 जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 4/3 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब हम दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए Br3O8, जिन्हें ट्राई ब्रोमो ऑक्टो ऑक्साइड कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, ट्राई ब्रोमो ऑक्टो ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं वेयर ऑक्सीडेशन नंबर जो ब्रोमीन का है वो 16/3 16/3 आता है। अब इसका भी चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ब्रोमीन का नहीं जानते, चल ठीक है। तो 3 तो है नीचे, तो 3 गुना x। ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2 गुना 8 बराबर कंपाउंड के लिए 0, उधर चला गया तो 3x = 16, तो x = 16/3 जो कि ब्रोमीन के लिए यहाँ आया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं ये भी आया है फ्रैक्शन में, ये भी आया है फ्रैक्शन में, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखते हैं Na2S4O6, जिसका नाम सोडियम टेट्राथायोनेट है। तो इसमें देखिए आप क्या पाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर का यहाँ पर कितना आ रहा है 2.5 2.5 यानी कि 5/2। ये भी तो फ्रैक्शन है, होल नंबर में तो नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, 5/2 आ रहा है, जिसे आप 2.5 कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करें कि 2.5 आया कैसे, तो देखिए ध्यान से, वो भी निकाल देते हैं। सोडियम का +1 होता है तो +1 इंटू नीचे 2 है। सल्फर का नहीं जानते पर 4 तो है ना, तो 4 से गुना होगा, x मान लिए x उसको। और ऑक्सीजन का होता है -2 और इंटू यहाँ 6 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4x और यहाँ पर 12 = 0। यहाँ पर कितना हो गया तब, ये यहाँ 4x और उधर हो गया आपका 10, तो x = 10/4 यानी कि 5/2, ठीक है, यानी कि 2.5 आ गया 2.5, ठीक।
तो यहाँ जो 3 कंपाउंड दे के जो हमें समझाने का कोशिश किया है, तो आप आराम से यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4/3, सेकेंड में ब्रोमीन का 16/3 और थर्ड वाला में सल्फर का 2.5। वी नो दैट द आइडिया ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज अनकन्वीनियंसिंग टू अस। तो यहाँ पर जो आ रहा है तो ये हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है कि फ्रैक्शनल नंबर में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये स्वीकार्य नहीं है। अब क्यों स्वीकार नहीं, ये भी तो कारण होना चाहिए। कारण है वो देखिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेवर शेयर्ड इन ट्रांसफर इन फ्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी अपने फ्रैक्शन के रूप में शेयर नहीं करता है, ट्रांसफर भी फ्रैक्शन में नहीं करता है। जब भी करता है अपने होल नंबर में 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, 3 इलेक्ट्रॉन गया, पूरा जाएगा। शेयर करेगा तो पूरा, ट्रांसफर करेगा तो पूरा। ऐसा नहीं कि हाफ दिया है, 3/4 दिया है, ऐसा कभी नहीं होता। इस वजह से यहाँ पर जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये तो अनकन्वीनियंसिंग हो रहा है हम लोग के लिए, स्वीकार तो नहीं हो कर सकते हैं। Actually, this fractional oxidation state is the average oxidation state of the element। तो यहाँ पर जो आया है फ्रैक्शन में, ये एक्चुअली वास्तव में क्या है कि जो फ्रैक्शन के रूप में जो ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो एवरेज है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट अंडर एग्जामिनेशन, जांच पर। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो एवरेज है। And the structural parameters reveals that the element for whom fractional oxidation state is realized is present in different oxidation state। तो अगर इसकी संरचना को देखेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो उससे ज्ञात होता है कि जो एलिमेंट है उसमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन अवस्था कैसे है। मतलब यहाँ बताना चाहेंगे द स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स, यानी कि स्ट्रक्चर के माध्यम से, उसके संरचना के माध्यम से, पैरामीटर्स यानी कि प्राचलों से, यानी कह सकते हैं स्ट्रक्चरल पैरामीटर यानी कि उसके स्ट्रक्चर की बनावट, मतलब उसकी जो कंपाउंड की जो बनावट है उसकी स्ट्रक्चर जब देखिएगा तो उसे पूरा क्लियर रिवील्स हो जाता है, खुलासा हो जाता है दैट द एलिमेंट फॉर होम फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट इज रियलाइज इज प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दूसरे से डिफरेंट है, उसका दूसरे से डिफरेंट आता है, इस वजह से उसका फ्रैक्शन आया है। अब इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे तब आखिर कैसे ऐसा हुआ है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीसीज, यहाँ पर लोग C3O2 का स्ट्रक्चर जानेंगे, Br3O8 का स्ट्रक्चर जानेंगे और S4O6 नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं ये आपको बॉन्डिंग सिचुएशन पर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और वहाँ पर क्लियर होगा कि आखिर आया तो आया फ्रैक्शन कैसे। तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले C3O2 जिसको आप कार्बन सब ऑक्साइड कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, बीच में कार्बन और इसमें 3 कार्बन है। तो देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। सभी के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली बात है, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +2, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +2, पर यहाँ देखिए बीच में जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। जाहिर सी बात है यहाँ फ्रैक्शन तब आने का चांस है, क्योंकि यहाँ किताब में वही बताने का कोशिश किया है कि जब इसका स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स में जाएंगे तो आप पाएंगे कि उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो दूसरे ऑक्सीडेशन नंबर से इसका भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, इस वजह से इसका फ्रैक्शन आ रहा है। इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ Br3O8 का यानी कि ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड क्या देखिए, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर उसकी बना हुआ है। यहाँ देखिए Br का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, इसमें देखिए +6 है, मगर इसमें देखिए +4 है।
इस वजह से इस कंपाउंड में Br का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आया है, क्योंकि ये देखिए डिफरेंट है। देखिए तीनों तो Br है, पर देखिए यहाँ पर इसका अलग आ रहा है दूसरे से, फ्रैक्शन इसी की वजह से आ रहा है कि सब का ऑक्सीडेशन नंबर एक जैसा नहीं है। इसमें देखिए S4O62 नेगेटिव, जिसे टेट्राथायोनेट आयन कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहला जो यहाँ पर जो ये सल्फर जो है इसमें देखिए +5 ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें +5, पर अंदर के 2 सल्फर को देखिए 0 ऑक्सीडेशन। तो यहाँ स्टार उन्हीं में लगाया है जिस पे डिफरेंट शो कर रहा है। यहाँ बुक में जो स्टार जो दिया है, ये हमें इस बात को इंडिकेट कराने की कोशिश किया है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है अलग है, और जब अलग आता है तो वहां पर फ्रैक्शन क्रिएट होता है। ठीक है। द एलिमेंट मार्क्ड विथ एस्टेरिस्क इन ईच स्पीसीज इज एग्जिबिटिंग द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर जिसमें भी स्टार लगा है जिस स्पीसीज में, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, उसी एलिमेंट के दूसरे एटम से भिन्न है ये, इन ईच ऑफ द स्पीसीज, प्रत्येक स्पीसीज में। दिस रिवील्स दैट, तो ये खुलासा करता है कि इन C3O2 यानी कार्बन सब ऑक्साइड में 2 कार्बन एटम और प्रेजेंट इन 2 कार्बन एटम जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्रत्येक का 2 कार्बन का +2 करके है, यहां आप देख सकते हैं। Whereas in third one is represent is 0, यहां पर थर्ड वन इज प्रेजेंट इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, पर तीसरे नंबर कार्बन है देखिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। द एवरेज इज 4/3। However, the realistic picture is +2 for each terminal carbons and 0 for the middle carbon। पर वास्तविकता में है क्या? वास्तविकता में यह है कि जो 2 कार्बन जो टर्मिनल में है, साइड में जो स्थित है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, एंड 0 फॉर द मिडिल कार्बन, और बीच में जो कार्बन है उसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लाइकवाइज इन, इसी प्रकार अगर हम B3O8 में देखें, यानी कि ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड में देखें, तो ईच ऑफ द 2 टर्मिनल ब्रोमीन एटम आर प्रेजेंट इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द मिडिल ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर क्या देखते हैं कि यहां पर देखिए 3 ब्रोमीन है, किंतु जो साइड में है टर्मिनल में जो ब्रोमीन है उस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जबकि मिडिल में जो ब्रोमीन मौजूद है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। वंस अगेन द एवरेज, इस बार फिर से अगर हम एवरेज निकालें, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी, तो आपको वास्तविकता से भिन्न मिलेगा। देखिए एवरेज निकालते हैं तो 6 + 6 + 4/3, तो यहाँ 16/3 आ रहा है देखिए, मगर एवरेज निकालने पे 16/3 आ रहा है, पर रियलिटी क्या है? रियलिटी तो स्ट्रक्चर से पता चलता है ना कि कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी इज 16/3। इन द सेम फैशन, इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे इन द स्पीसीज, यहां पर S4O62 नेगेटिव में, यानी कि ये टेट्राथायोनेट आयन में, ईच ऑफ द 2 एक्सट्रीम सल्फर, तो 2 सल्फर जो एक्सट्रीम छोर पर है, किनारे किनारे पे है, एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4, तो उस +5,
तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखा रहा है, +5। एंड द 2 मिडिल सल्फर, और बीच में जो 2 सल्फर हैं वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा रहा है। द एवरेज ऑफ 4 ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ सल्फर ऑफ द S4O6 2 नेगेटिव इज 2.5। आइए इसका भी एवरेज निकालते हैं। तो 5 + 0 + 0 + 5 नीचे 4, तो 10/4 देखिए आ रहा है 5/2 यानी कि 2.5। तो एवरेज आ रहा है, किंतु रियलिटी तो कुछ और है जो स्ट्रक्चर बताता है। वेयर एज रियलिटी में क्या पता चलता है कि इसका +5 है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका +5 है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर रेस्पेक्टिवली फॉर ईच सल्फर। वी में दस इन जनरल कंक्लूड दैट, इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द आइडिया ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी टेकन विथ केयर। हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आएगा हमें वहां पर बहुत सावधानी लेना होगा, सावधानी वहां पर से लेना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट को। एंड द रियलिटी इज रिवील्ड बाय द स्ट्रक्चर्स ओनली, और वास्तविकता तो हमें उसकी संरचना से, उसकी स्ट्रक्चर से पता चलता है। फर्दर, whenever we come across with fractional oxidation state of any particular element in any species, इसके अतिरिक्त जब भी हमें किसी विशेष एलिमेंट, किसी स्पीसीज के हमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर का फ्रैक्शन में मिलता है, whenever we come across with fractional oxidation state of any particular element in any species, किसी स्पीसीज में किसी खास प्रकार के एलिमेंट में अगर हमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट, तो हमें वहाँ अवश्य ही समझना चाहिए दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ओनली, कि वो केवल एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। मगर बात यह है, इन रियलिटी रिवील्ड बाय द स्ट्रक्चर्स ओनली, वो तो स्ट्रक्चर से ही खुलासा होता है कि किसका कितना है। द एलिमेंट इन दैट पार्टिकुलर स्पीसीज इज प्रेजेंट इन मोर देन 1 होल नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहां पर उस एलिमेंट का, उस दिए गए स्पीसीज में उस एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 1 से ज़्यादा होल नंबर में होता है, कई ऑक्सीडेशन नंबर में मौजूद रहता है। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें Fe3O4 में, Mn3O4 में, Pb3O4 में, ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और सम ऑफ द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द कंपाउंड्स, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं विच आर मिक्स्ड ऑक्साइड, जो कि ये मिक्स्ड ऑक्साइड का है, वेयर वी कम अक्रॉस विथ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम, तो हमें इसमें मेटल एटम में फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है। हाउएवर द ऑक्सीडेशन स्टेट में बी इन फ्रैक्शन एज, यद्यपि कुछ ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहां भी मिलता है O2 प्लस में, O2 माइनस में भी हमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है। जैसे कि O2 प्लस में देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +1/2, और O2 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2। देखिए तो हमें इन सभी चीज़ों पर भी हमें देखने को मिल जा रहा है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर।